तो कहानी की शुरुआत एक सेंट्रल जेल में ड्वाइट नाम के एक आदमी से होती है, जो कि लगभग वहां पर 25 साल से सजा काट काट कर खुद 75 साल का हो गया था और आज जाकर उसको बेल मिलने वाली थी। तब उसको जेल में लेने के लिए एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आती है, जिसमें बैठकर वो जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी मेंशन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर शहर की सबसे बड़ी माफिया फैमिली रहा करती थी। असल में पहले के टाइम पर ड्वाइट उसी फैमिली के लीडर द रॉक के लिए काम करा करता था और उन दोनों ने ही इस माफिया ग्रुप को स्क्रैच से इतना बड़ा बनाया था। खैर अभी के लिए द रॉक और साथ ही चिकी ड्वाइट को देखने के बाद उसका स्वागत करते हैं, जिस दौरान उनसे बात करने के बाद ड्वाइट को पता चलता है कि अभी के टाइम पर रॉक के बूढ़े होने की वजह से सारी चीजें चिकी संभाला करता था। साथ ही तब ये बात भी समझ आती है कि असल में जिस गुनाह की वजह से ड्वाइट इतने समय से जेल को धर्मशाला बनाकर वहां पर रह रहा था, वो गुनाह असल में उसने नहीं बल्कि चिकी ने करा होता है। पर उस समय पर चिकी को बचाने के लिए सारा इल्जाम ड्वाइट ने अपने सर ले लिया था। इसी की वजह से ड्वाइट अभी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चिकी या फिर रॉक उसको खुश होकर एक बहुत ही बड़ा एरिया कंट्रोल करने के लिए देंगे। पर चिकी असल में जानता था कि ड्वाइट सच में काफी ज्यादा दिमागदार है और वो बहुत आराम से अपने बिजनेस को उनके बिजनेस से भी ज्यादा बड़ा बना सकता है। इसीलिए वो ड्वाइट को जानबूझकर तुलसा नाम के एक गाँव में जाकर बिजनेस को बढ़ाने के लिए बोलता है। मगर तुलसा का नाम सुनते ही ड्वाइट गुस्से में आकर चिकी को बहुत ज्यादा सुनाने लग गया था, क्योंकि असल में तुलसा एक बहुत ही छोटा गाँव था, इसीलिए वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ना के बराबर थे। पर ड्वाइट को ऐसा करते हुए देखकर चिकी का राइट हैंड मैन साइमन ड्वाइट के ऊपर गुस्सा करने लग गया था, जिससे गुस्से में आते हुए ड्वाइट सबके सामने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। अब उस समय पर वैसे तो रॉक के सारे बंदों ने ड्वाइट के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था, पर जैसा कि ड्वाइट सच में रॉक का काफी अच्छा दोस्त था, इसीलिए रॉक खुद ही बीच में आकर सभी लोगों को शांत करता है और तब ड्वाइट भी गुस्से में ना चाहते हुए भी तुलसा में जाने के लिए वहां पर से निकल जाता है। तुलसा के एयरपोर्ट से निकलने पर ड्वाइट की मुलाकात टाइसन नाम के एक कैब ड्राइवर से होती है, जो कि उसका सामान उससे लेकर उसको होटल की तरफ लेकर जाने लग गया था। उस समय पर टाइसन ड्वाइट के लुक को देखकर उसको कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि असल में वो किसी बहुत ही बड़े माफिया की तरह लग रहा था। पर टाइसन को तो इस बारे में पता ही नहीं होता कि ड्वाइट पहले के टाइम पर सच में एक बहुत ही बड़ा माफिया हुआ करता था। इसी बारे में बातें करते हुए जब वो होटल की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक से ड्वाइट की नजर वहां पर मौजूद एक गांजे की शॉप पर पड़ती है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वहां पर हर तरह का गांजा मिलता है। ये देखकर तो ड्वाइट के पूरी तरह से होश उड़ गए थे और अभी के लिए टाइसन से बात करके उसे पता चलता है कि तुलसा में गांजा बेचना पूरी तरह से लीगल था। ये बात सुनकर तो ड्वाइट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए टाइसन को थोड़ी देर बाहर वेट करने के लिए कुछ पैसे देता है और बाद में खुद वो उस गांजे की शॉप को देखने के लिए उसके अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो वहां के काम करने वाले लोगों से सीधा ही उस जगह के ओनर के बारे में पूछने लग गया था, जिस पर पहले तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। पर जैसे ही गुस्से में आकर ड्वाइट उसके मुंह पर एक बोतल को फेंक कर मारता है, वैसे ही उस जगह का ओनर, जिसका नाम बुद्धि था, वो खुद ही ड्वाइट के सामने अंदर वाले ऑफिस से आ जाता है। अब बुद्धि को वैसे तो ये लग रहा था जैसे कि ड्वाइट उन्हें लूटने के लिए आया हो, पर अभी के लिए ड्वाइट उससे बात करते हुए उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है और बुद्धि के फाइनेंस डेटा को देखने लगता है। तब जाकर उसको पता चल गया था कि बुद्धि सारा का सारा पैसा कैश में लिया करता था और उसका ज्यादातर पैसा उसके ही ऑफिस में मौजूद एक तिजोरी में रखा हुआ था। अब क्योंकि ड्वाइट तो वहां पर माफिया बनने के लिए आया था, इसीलिए सबसे पहले वो अपने हफ्ता वसूली की शुरुआत बुद्धि से ही करता है और उसको उसके हर हफ्ते की कमाई का 20% एज अ प्रोटेक्शन मनी देने को बोलता है। अब जाहिर सी बात है कि शुरुआत में तो बुद्धि इसके लिए नहीं माना था, पर ड्वाइट जब उसको वादा करता है कि वो उसके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा और साथ ही उसको प्रोटेक्शन भी देगा, तो ना चाहते हुए भी बुद्धि को डर कर इस बात पर मानना पड़ता है। ये बात सुनते ही ड्वाइट ने तुरंत ही उसकी तिजोरी से इस हफ्ते का 20% ले लिया था, जिसको ले जाकर वो सबसे पहले तो टाइसन को देता है और साथ ही वो टाइसन को $2000 पर वीक की सैलरी पर अपना असिस्टेंट बना लेता है। इवन अभी के लिए वो चाहता था कि टाइसन को उसने जो पैसे दिए थे उससे अभी के लिए वो ड्वाइट के लिए ब्लैक नेविगेटर कार को खरीद कर लाए। इसीलिए टाइसन भी तब खुशी खुशी उसको होटल में छोड़ने के बाद वहां से ब्लैक नेविगेटर कार को खरीदने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि वो होटल सच में काफी ज्यादा डिसेंट सा था, इसीलिए वो टाउन को एक्सप्लोर करते हुए पास में ही मौजूद मिच नाम के एक बंदे के बार में पहुंच जाता है। उसके वहां पर जाने पर वहां पर बैठे कुछ लोग ड्वाइट के लुक को देखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, इसीलिए ड्वाइट ने तब उनके लिए फ्री रम का इंतजाम करवा दिया था और बाद में ड्रिंक करते हुए वो मिच से बातें करने लग गया था। फिर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद ड्वाइट वहां पर से वापस से अपने होटल में जाकर आराम करता है और इसके अगली सुबह जब वो टाइसन का बाहर वेट कर रहा था तो टाइसन वहां पर एक दूसरी कार को ही लेकर आ गया था, क्योंकि असल में जब वो टोनी नाम के एक बंदे के गाड़ी के शोरूम में गया था तो उसके ब्लैक होने की वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा देखकर टोनी ने उसको गाड़ी देने से मना कर दिया था और साथ ही उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोला था। तब ये बात जानने के बाद ड्वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके असिस्टेंट के साथ कोई इतनी ज्यादा बदसलूकी कैसे कर सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही टाइसन की हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए टाइसन के साथ टोनी के शोरूम में पहुंच जाता है। उसके अच्छे लुक को देखकर टोनी उसको बहुत ज्यादा काइंडली ग्रीट कर रहा था,
पर तब सबसे पहले तो ड्वाइट उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और साथ ही तब वो उसको साफ समझा देता है कि आगे चलकर टाइसन उसके शोरूम में कोई भी गाड़ी लेने के लिए आएगा तो वो टाइसन को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। तब ना चाहते हुए भी टोनी को इस पर मानना पड़ता है और आगे उससे ब्लैक नेविगेटर कार को लेने के बाद उसकी पार्टी करने के लिए ड्वाइट और टाइसन पास के मॉल में जाकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब उस मॉल के अंदर एरमेंड नाम का एक बंदा भी मौजूद था जो कि ड्वाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो बार बार नजर बचाते हुए लगातार ड्वाइट को घूरे जा रहा था। लेकिन अभी के लिए ड्वाइट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और वो वहां पर से सीधा टाइसन के साथ बुदी के पास चला जाता है, जहां पर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो डिसाइड करता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो सीधा जाकर उसी आदमी से बात करेगा जिससे अभी के टाइम पर बुदी माल खरीदा करता था। साथ ही तब वो बुदी को ये बात भी सजेस्ट करता है कि उसे इतने सारे पैसे दुकान के अंदर नहीं रखने चाहिए। मगर बुदी को तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि बाहर से अचानक से कोई आदमी आकर उसके बिजनेस के ऊपर अपना हक जमा रहा था और साथ ही उसको सजेशन भी दे रहा था। लेकिन अभी वो ड्वाइट के सामने कुछ भी नहीं कह पाता और ड्वाइट भी अभी बाहर जाकर टाइसन से सबसे पहले तो उसका सामान एक बहुत ही बड़े होटल में शिफ्ट करने को बोलता है और अभी के लिए वो खुद थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मिच के बार में चला जाता है। तब उसको मिच के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली, जैसे कि मिच पहले के टाइम पर बुल राइडिंग करा करता था पर बीच में काफी ज्यादा ड्रग के नशे में पड़ने की वजह से उसे बहुत बार जेल हो गई थी और फिर वहां से बाहर आने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी कम होने के चलते उसने इस बार को ही रन करना चालू कर दिया। अब उन दोनों की बातों के बीच में अचानक से स्टेसी नाम की एक औरत आ गई थी जो कि ड्वाइट के कूल लुक की वजह से उसको अपने और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए इनवाइट करती है और तब ड्वाइट भी उनको पार्टी कराने के लिए एक बहुत ही बड़े स्ट्रिप क्लब में लेकर चला जाता है, जहां पर पहुंचकर स्टेसी और उसकी बाकी सारी दोस्त खुश होते हुए एंजॉय करने लग गई और ड्वाइट पास में बैठकर उनको देखने लग गया। पर तभी अचानक से वहां पर एक आदमी आकर उनमें से एक लड़की को छेड़ने लगता है, जो देखकर ड्वाइट गुस्से में जाकर उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाद में अपनी कुर्सी पर आकर वापस से बैठ जाता है। अब उसके केयरिंग नेचर की वजह से स्टेसी को वो पसंद आने लग गया था, इसीलिए वो दोनों पास के एक होटल में जाकर एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं और सच में सुबह उठने पर स्टेसी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे ड्वाइट से बात करके उसकी उम्र के बारे में पता चलता है, वैसे ही स्टेसी बहुत ज्यादा शर्माते हुए वहां से निकल जाती है और उसके हिसाब से अब वो ड्वाइट से कभी भी नहीं मिलने वाली थी। लेकिन ड्वाइट को तो इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास वैसे भी तुलसा में काम करके बहुत सारे पैसे आ रहे थे। अब अगले दिन जब सुबह सुबह स्टेसी अपने FBI ऑफिस में जाती है तो वहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल के बारे में बताया जाता है, जो कि रिसेंटली ही जेल से छूटकर अब सीधा तुलसा में आ गया था। उसकी शक्ल देखने के बाद तो स्टेसी के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि असल में वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्वाइट ही था। लेकिन इन सारी चीजों से अनजान ड्वाइट तो अभी अपनी बेटी से कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था, जिससे उसने पिछले 25 साल से ज्यादा बात नहीं करी थी और साथ ही उसने उसके बचपन में उसको जेल में आने के लिए भी मना कर दिया था, ताकि वो धोखे से उसके दुश्मनों की नजरों में आकर बाद में उनका शिकार न बन जाए। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर ड्वाइट को पता चलता है कि असल में अब तक उसकी बेटी ने शादी कर ली थी और उसके 2 जुड़वा बच्चे थे, पर उसके नंबर और साथ ही उसके एड्रेस के बारे में जानने के लिए उसको $10 की फीस पे करनी थी, जो कि किसी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से ही हो सकती थी। पर क्योंकि उसकी जेल जाने से पहले इस तरह की चीजें एग्जिस्ट नहीं करा करती थी, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हुए थोड़ा सा मूड सही करने के लिए पास की एक कॉफी शॉप पर चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात वहां पर काम करने वाली एक औरत स्पेंसर से होती है। अब अपने मुंहफट नेचर के चलते उसने स्पेंसर को बता दिया था कि असल में उसको उस कैफे के कप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, इसीलिए उनको चेंज करने को बोलकर तुरंत ही वहां पर से बाहर चला जाता है। वहीं स्टेसी अभी अपनी एक साथी से ड्वाइट के बारे में और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश कर रही थी और तब जाकर उसको पता चलता है कि असल में ड्वाइट को 25 साल पहले 2 लोगों की जान लेने की वजह से जेल में भेजा गया था, जहां पर भी उसके ऊपर काफी सारे हमले हुए थे, पर हर बार ड्वाइट ने अपने दुश्मनों को बहुत ज्यादा अच्छे से सबक सिखाया था। अब स्टेसी के बात करने के तरीके से उसकी FBI वाली दोस्त समझ गई थी कि पक्का ही उसने पिछली रात ड्वाइट के साथ मेकआउट करा होगा, इसीलिए स्टेसी भी तब उससे थोड़े से बहाने बनाते हुए कॉल को काट देती है और तुरंत ही वहां पर से अपने थेरेपिस्ट के पास जाने लगती है। वहीं कैफे से बाहर आकर ड्वाइट को एक हैप्पी फैमिली दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग गया था। तभी अचानक से ड्वाइट की नजर रोड के पार मौजूद एक बहुत ही सुंदर घोड़े पर पड़ती है, जिसको देखकर ड्वाइट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और खुशी के मारे ही वो अपने पास में मौजूद एक बुढ़िया को बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करता है। ये देखकर तो वो डुकरिया काफी ज्यादा सदमे में आ गई थी, इसीलिए वो चुपचाप वहां पर से निकल जाती है और तब ड्वाइट भी वहां पर से चला जाता है। वहीं स्टेसी जब अपने थेरेपिस्ट से बात कर रही थी तो उसकी बातों से साफ पता चलता है कि असल में उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था, क्योंकि उसका पति एक तो उसके ऊपर चीट कर रहा था और साथ ही वो उसे मारा पीटा भी करता था। यही रीजन था कि उसका दिमाग काफी ज्यादा डिस्टर्ब चलता था और अभी के लिए उसने ड्वाइट के बारे में भी अपने थेरेपिस्ट को बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ शहर के अंदर साइमन अभी भी ड्वाइट की हरकत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है
और जैसा कि ड्वाइट ने सभी लोगों के सामने उसको मुक्का मारा था, तो वो उस बात का बदला ड्वाइट से लेना चाहता था। इसीलिए वो इस बारे में जाकर चिकी से बात करता है। पर क्योंकि ड्वाइट असल में रॉक का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए चिकी इस मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अभी के लिए जब टाइसन से जाकर मिलता है, तो टाइसन उसको एक बैंक अकाउंट खुलवाने का सजेस्ट करता है, जिसके लिए उसको डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से मिल जाता। इसीलिए तब सबसे पहले तो पैसे लेने के लिए ड्वाइट बुदी की शॉप पर जाता है, जहां पर से उसने इस बार भी अपने 20% कट को ले लिया था और उसको लेकर वो सीधा बैंक में पहुंच गया था। तो वहां के कस्टमर सर्विस से बात करके उसको पता चलता है कि उसको अकाउंट खुलवाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस की नीड पड़ेगी। अब ड्वाइट के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद तो था, पर वो 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका था और अब उसको बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक नए ड्राइविंग लाइसेंस की नीड थी। इसी बारे में बातें करते हुए तब ड्वाइट और साथी टाइसन वहां पर से निकल जाते हैं और ड्वाइट अगले दिन जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने का डिसाइड करता है। वहीं अभी भी गांव में ही मौजूद एरमेंड नाम का वो बंदा जिसने ड्वाइट को मॉल में देखा था, वो अभी भी ड्वाइट के गांव में आ जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था और किसी वजह से वो ड्वाइट के ऊपर पूरी तरह से नजर भी बनाए हुए था। वहीं अगले दिन जब ड्वाइट का एक लर्निंग टेस्ट होता है, तो उस दौरान उसको कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो उसके बगल वाले डेस्क पर बैठे एक बच्चे को धमकाकर उसके सारे आंसर्स को कॉपी करता है और बाद में अपनी लर्निंग लाइसेंस की स्लिप को कटवाने के लिए फोटो खिंचवाने लगता है। उस समय पर वो फोटो को इस तरह से खिंचवा रहा था जैसे कि उसकी क्रिमिनल आइडेंटिटी बनाई जा रही हो, लेकिन इस बात का रियलाइज होने पर वो तुरंत ही वहां से निकलकर रिसेप्शन पर बैठी औरत के पास चला जाता है, जहां पर से उसको उसकी लर्निंग मिल गई थी। पर उसके रियल वाले ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट आज से 2 हफ्ते बाद होने वाला था। पर जैसा कि माफिया को वेट करना पसंद नहीं होता और साथ ही अभी के लिए तो ड्वाइट के पास काफी सारे पैसे भी थे, इसीलिए वो उस रिसेप्शनिस्ट को थोड़े से पैसे देकर उससे 2 दिन बाद की डेट को फिक्स करवा लेता है और अभी के लिए उसका जो काम 2 हफ्ते बाद होने वाला था वो सिर्फ 2 दिन के अंदर हो जाता। खैर अपनी लर्निंग लाइसेंस की मदद से उसने बहुत आराम से अपनी क्रेडिट कार्ड को बनवा लिया था, जिसको लेने के बाद वो बाहर आकर सबसे पहले तो चिकी को यहाँ पर चल रहे बिजनेस के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस करने के बावजूद भी उसे कुछ % हिस्सा चिकी को भी देना पड़ रहा था। और तब उसे चिकी से बात करके ये बात भी पता चल गई थी कि साइमन उसकी हरकत की वजह से अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर शायद $1 लाख लेने के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तब ड्वाइट भी उसको $1 लाख देने के लिए मान गया था और इसके बाद वो वहां पर से सीधा अपने होटल में चला जाता है। पर तभी अचानक से वहां पर स्टेसी आ गई थी, जिससे बात करने के बाद ड्वाइट को ये बात पता चल जाती है कि स्टेसी असल में एक FBI ऑफिसर है। पर ड्वाइट के हिसाब से वो उस जगह पर कोई इलीगल काम करने के लिए नहीं आया था, इसीलिए स्टेसी या फिर उसके डिपार्टमेंट को ड्वाइट की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली थी। मगर उसके बावजूद भी स्टेसी उसको वार्न करते हुए जाती है कि अगर वहां पर उसने कोई क्राइम करने की कोशिश करी भी तब भी स्टेसी किसी भी हालत में उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगी। अब वैसे अभी के टाइम पर ड्वाइट के साथ काम करके टाइसन तो काफी ज्यादा खुश था, मगर उसके पिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और उनके हिसाब से टाइसन को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। मगर अभी टाइसन इस बात पर नहीं मानता और अपने घर के बाहर ही ड्वाइट की गाड़ी को धोने लग जाता है। और अब जैसे कि पहले के टाइम पर ड्वाइट ने बुदी के साथ मिलकर डिसाइड करा था कि वो उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीधा जिमी के पास जाकर अच्छे से डील करेगा, इसीलिए अगले दिन वो जिमी के खेतों के पास पहुंच भी जाता है, जहां पर जिमी के गांजे की खेती सच में काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके पास बहुत सारा माल था। वहां पर जाने के बाद पहले तो खेतों में काम करने वाले एक बंदे से ड्वाइट की बहसबाजी हो जाती है, मगर उतने में ही वहां पर बुदी और साथ ही जिमी पहुंच गए थे, जो कि किसी तरह से ड्वाइट को शांत करवाते हुए अपने साथ जिमी के घर के अंदर ले जाते हैं। तो वहां पर नाश्ता करते हुए ड्वाइट जिमी को सीधा ऑफर दे देता है कि वो उसके माल को न्यूयॉर्क में भिजवाने में भी मदद करेगा, जिसके बदले में वो उससे हर महीने गांजे की 300 बोरी खरीदने वाला था, जिसमें तो वो शुरुआत की 10 बोरी के लिए हर बार की तरह $1200 पे करता, बाद की 10 बोरी के लिए $1100 और उसके बाद की 10 बोरी के लिए सिर्फ $1000। इवन इन बोरियों के अलावा वो बाकी 270 बोरियों का सिर्फ $750 देने वाला था। अब वैसे ये बात सुनने के बाद तो बुद्धि को लग रहा था कि शायद जिमी इस डील के लिए मना कर देगा, पर जिमी के पास सच में बहुत बड़े फार्म थे और इतने सारे गांजे को वो किसी और को बेच भी नहीं पाता था। यही सोचकर वो बहुत आराम से ड्वाइट की डील के लिए मान जाता है और साथ ही अब बुद्धि को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब उसको गांजा बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला था और साथ ही ड्वाइट उसको हमेशा प्रोटेक्शन भी देता। तभी अचानक से ड्वाइट को हैंगओवर होने लगता है और तब जाकर जिमी उसको हंसते हुए बताता है कि आज के नाश्ते में भी उसने अपना नया वाला माल डाला था। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को काफी ज्यादा हंसी आने लग गई थी और अपने घर पर जाते हुए भी वो बहुत ज्यादा हंसे जा रहा था, क्योंकि जिमी का माल सच में काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था और ड्वाइट को जिमी का नेचर भी काफी ज्यादा पसंद आया था। वहीं अब तक एरमैन को ये बात पता चल गई थी कि ड्वाइट कौन से होटल में रहता है और ये बात जानने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन ड्वाइट को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और वो अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से सबसे पहले तो अपनी बेटी के नंबर को निकालता है और तुरंत ही उसको डायल भी कर देता है। उस समय पर उसकी बेटी के फोन को उसके दामाद एमोरी ने उठाया था
जिसने ड्वाइट के नाम के बारे में सुनने के बाद तुरंत ही ड्वाइट की बेटी टीना को फोन पकड़ा दिया था। लेकिन ड्वाइट का नाम सुनते ही टीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्वाइट से आगे से फोन ना करने को बोलकर गुस्से में तुरंत ही फोन को काट देती है। टीना के इस बिहेवियर की वजह से ड्वाइट को सच में काफी ज्यादा बुरा लगा था, इसीलिए वो परेशान होते हुए बाहर वॉक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर आसमान की तरफ देखते हुए वो इन सभी चीजों के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। खैर अब इसके अगले दिन स्टेसी और उसकी पूरी की पूरी टीम एक घर के बाहर गई हुई थी, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल बैठा हुआ था। मगर FBI टीम के काफी बार बुलाने पर भी वो डॉन नाम का बंदा अपने घर से बाहर नहीं आता। पर तभी अचानक से उसकी नजर वहां पर आ रहे एक कॉलिन नाम के बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि असल में रॉन का बॉस था और वहां पर वो रॉन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आया था कि अभी के लिए वो FBI के हाथ से किसी भी हालत में नहीं बच सकता। मगर स्टेसी अभी उसको नॉर्मल आदमी समझ रही थी, इसलिए तुरंत ही उसने कॉलिन को वहां से भगा दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद रॉन सबसे पहले तो अपने घर में मौजूद सारे के सारे कुत्तों को बाहर निकालता है और इसके तुरंत बाद उसने अपने साथ साथ पूरे घर को बॉम्ब से ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। ये देखकर रॉन तुरंत ही अपनी बाइक से वहां पर से निकल जाता है और स्टेसी तो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अभी के लिए वापस से स्पेंसर के कैफे में कॉफी पीने के लिए आया था, जहां पर से वापस से उसे रोड के दूसरी तरफ वही सुंदर घोड़ा दिखाई देता है, जिसके बारे में स्पेंसर से बात करके ड्वाइट को पता चलता है कि असल में वो घोड़ा पास के ही एक रेंच में रहा करता था और वहां का मालिक सुबह सुबह के टाइम पर इस घोड़े को एकदम खुला छोड़ दिया करता था। उसको देखने के बाद ड्वाइट को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वो तुरंत ही सबसे पहले तो टायसन को अपने पास बुलाकर अपनी गाड़ी की मदद से ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करता है। पर उसी दौरान टायसन की बातें सुनकर ड्वाइट को लगने लग गया था कि टायसन को इतनी कच्ची उम्र में इन सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करना सच में काफी ज्यादा गलत है। इसीलिए वो टायसन को इन सारी चीजों को साइड बिजनेस के तौर पर रन करने को बोलता है और उसके हिसाब से भी टायसन का मेन गोल अच्छे से पढ़ाई कर एक अच्छी जॉब पाने का होना चाहिए था। टायसन भी तब इस पर मान जाता है और अभी के लिए वो बातें करते हुए बुद्धि की शॉप में आ जाते हैं, जहां पर पास की जगह पर एक फेस्टिवल होने की वजह से बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए आए थे। तब ड्वाइट वहां के ज्यादातर बच्चों को एक बलून में कुछ सूंघ कर नशे करते हुए देखता है और बाद में बुद्धि से बात करने पर उसे पता चलता है कि वो बच्चे असल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के नशे कर रहे थे। उन्हें एक बलून को बेचने पर $5 मिला करते थे और जिस जगह पर फेस्टिवल लगाया जाता था वहां पर एक बलून $10 का बिका करता था। लेकिन असल में वो एरिया किसी और गैंग का था, जिस वजह से फेस्टिवल के टाइम पर भी बुद्धि को वहां पर बलून बेचने की इजाजत नहीं होती, वरना वो दूसरी गैंग वाले आकर बुद्धि को बहुत बुरी तरह से परेशान करते। मगर ये सारी चीजें तो ड्वाइट के हिसाब से उसके लिए बाएं हाथ का खेल थी, इसीलिए वो बुद्धि से वादा करता है कि वो इस बार के फेस्टिवल में वहां पर बहुत सारे बलून बेचेंगे। और इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही वहां पर से मिच के पास चला गया था। असल में मिच अपने बार के नाम पर बहुत आसानी से बल्क में नाइट्रोजन ऑक्साइड के सिलेंडर को मंगा सकता था, इसीलिए ड्वाइट उसको भी अपने प्लान में शामिल करके उसको भी कट देने का वादा करता है और तब मिच भी उसके काम को करने के लिए फटाक से मान गया था। खैर अब इसके अगले दिन पर ड्वाइट का ड्राइविंग टेस्ट था, जो कि बॉब नाम का एक बंदा लेने के लिए आता है और अभी के लिए वो ड्वाइट की उम्र को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था। असल में उसको काफी समय से लगातार बच्चों का ही टेस्ट लेना पड़ रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करा करते थे और ना ही उन्हें अच्छे से गाड़ी चलानी आती थी। अब टेस्ट के चालू होने पर एरमंड नाम का वही बंदा, जो कि ड्वाइट के इस जगह पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो एक मास्क को पहनकर अचानक से ड्वाइट की गाड़ी का पीछा करना चालू कर देता है। वहीं टेस्ट की शुरुआत में ड्वाइट तो काफी ज्यादा अच्छे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकने पर अचानक से उसकी गाड़ी के बगल में एरमंड की गाड़ी आती है और एरमंड अपनी गाड़ी से काफी सारी बुलेट्स को ड्वाइट की गाड़ी की तरफ फायर करता है। तब उस समय पर ड्वाइट ने किसी तरह से अपने आप को और बॉब को बचा तो लिया था, लेकिन एरमंड के वहां से निकलते ही ड्वाइट भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना चालू कर चुका था, जिस दौरान बॉब की तो फटके 4 से 64 हो गई थी। अब एक समय पर ड्वाइट एरमंड की गाड़ी को ठोक भी देता है, लेकिन एरमंड किसी तरह से उससे बचकर वहां से निकल गया था, जो देखकर ड्वाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर अभी के लिए वो बॉब के सर में चोट लगने की वजह से जो खून आ रहा था, उसकी मदद से एरमंड की गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी के ग्लास पर लिख लेता है। कि इसके तुरंत बाद ही पुलिस वाले वहां पर आकर उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले गए थे और उन्हें लग रहा था कि शायद 25 साल पहले का कोई दुश्मन अभी उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। मगर ड्वाइट के हिसाब से तो उसके ऊपर हमला बॉब की वजह से हुआ था, क्योंकि पहले के टाइम पर बॉब ने काफी सारे लोगों को ड्राइविंग टेस्ट में फेल करा था और शायद उनमें से ही कोई बंदा बॉब से बदला लेना चाहता था। खैर उसकी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले वहां पर से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एरमंड अभी के लिए ड्वाइट के जिंदा बच जाने की वजह से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने एक सुनसान एरिया में ले जाकर सबूत मिटाने के लिए अपनी गाड़ी को बुरी तरह से जला दिया था। वहीं जैसे ही स्टेसी को ड्वाइट के पुलिस स्टेशन में होने के बारे में पता चलता है, तो वैसे ही वो सबसे पहले तो ड्वाइट को जाकर फ्री करवाती है और बाद में वो दोनों थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए एक होटल में चले गए थे, जहां पर स्टेसी से बात करने के बाद ड्वाइट को पता चलता है कि असल में पहले के टाइम पर वो खुद भी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करा करती थी
मगर 9/11 के केस के दौरान वो वहीं पर थी और बाद में सीनियर्स ने अपनी जॉब को बचाने के लिए जानबूझकर उसका ट्रांसफर करवा के उसको तुलसा में भेज दिया था। खैर अभी के लिए उसका मूड हल्का करने के लिए ड्वाइट उसको अपने साथ सीधा होटल रूम में ले गया था, जहां पर जाने के बाद वो उसके साथ पूरी रात कसरत करता है और सुबह वापस से स्टेसी हंसते हुए डिसाइड करती है कि वो वापस से इस तरह की कसरत फिर से कभी भी नहीं करेंगे। अब स्टेसी के वहां से जाने के बाद ड्वाइट को लग रहा था कि उसके ऊपर हमला शायद से साइमन ने कराया होगा, इसीलिए वो सीधा चिकी को कॉल करके उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है। मगर चिकी के हिसाब से साइमन ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए अभी के टाइम पर तो ड्वाइट ने उसकी बात को मान लिया था, पर साथ ही वो उसको धमकी भी देता है कि बाय चांस उसके ऊपर हमला करवाने में चिकी या फिर साइमन में से किसी का भी हाथ हुआ तो वो चिकी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वहीं अपने ऑफिस में अचानक से स्टेसी को पता चलता है कि असल में उस दिन हुए धमाके के पहले कॉलिन नाम का जो बंदा उस जगह पर आया था, असल में वो ब्लैक एडम बाइकर गैंग का लीडर है और रॉन खुद भी उसी के लिए काम करा करता था। रॉन के ऊपर पहले से ही काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे, पर अभी तक भी उसकी पहुंच की वजह से कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार स्टेसी उसके लिए किसी भी हालत में ऐसे सबूत ढूंढने वाली थी ताकि कॉलिन कभी जेल से बाहर ही ना आ पाए। अब वैसे अभी के टाइम पर ड्वाइट को किसी भी हालत में उस गाड़ी वाले के बारे में जानना था, इसीलिए वो काफी सारे पैसे और साथ ही फूलों को लेकर सीधा बॉब के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि ड्वाइट के रफ ड्राइव करने की वजह से बॉब की काफी ज्यादा चोट आई थी। अब क्योंकि अब तक बॉब को ड्वाइट की सच्चाई के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो शुरुआत में तो ड्वाइट को देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है, पर ड्वाइट तब उससे प्यार से बात करते हुए उसको बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बदले में वो जल्दी से जल्दी बॉब की मदद से उस गाड़ी की लोकेशन के बारे में पता लगाना चाहता था, जिस गाड़ी में बैठकर उस बंदे ने ड्वाइट के ऊपर फायर करा था। तब ना चाहते हुए भी बॉब को उसके ये काम को करने के लिए भी मानना पड़ता है, और इसीलिए ड्वाइट भी अब वहां पर से टाइसन के साथ सीधा एक कैफे में चला गया था, जहां पर सबसे पहले तो वो टाइसन को बहुत सारे पैसे देता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक बार हमला हो चुका था और ऐसे में वो टाइसन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मगर टाइसन तो किसी भी हालत में बस उसके साथ काम करना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी ड्वाइट को उसको अपने पास रखना ही पड़ता है, और अभी के लिए वो टाइसन से उसके पास मौजूद पैसों की मदद से नई नेविगेटर कार लाने को बोलता है। वहीं स्टेसी अभी कुछ क्लू को ढूंढने के लिए उस घर के पास जाती है जिसको रॉन ने अपने साथ साथ ब्लास्ट करा था, पर वहां पर स्टेसी को एक कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं मिलता। तब उस कुत्ते को देखकर उसको थोड़ी सी दया आ गई थी, इसलिए वो उसको पालने का डिसाइड कर अपने घर में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक ड्वाइट को बॉब ने उस गाड़ी की लोकेशन भेज दी थी जिसको ड्वाइट ढूंढ रहा था, इसीलिए ड्वाइट भी तुरंत ही उस गाड़ी के पास टाइसन के साथ पहुंच जाता है। अब उस समय पर तो वैसे उसको गाड़ी को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि असल में वो गाड़ी एरमेंट के नाम पर थी ही नहीं, पर किस्मत से उसको गाड़ी के अंदर एक छोटा सा जला हुआ कपड़ा मिल गया था जिस पर पास के ही एक रेंज का लोगो बना हुआ था, और इसका मतलब कि जिसने भी ड्वाइट के ऊपर अटैक करा है वो जरूर ही उस रेंज में काम करता है। इसीलिए ड्वाइट तब सीधा उस रेंज में जाकर वहां की मालकिन मार्गरेट से बात करने लगता है, जहां पर शुरुआत में तो मार्गरेट ने उसको बस इतना बताया था उसके पास 300 बंदे काम करते हैं और सबकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से सेम थी, पर क्योंकि कहीं ना कहीं ड्वाइट के बात करने का तरीका काफी ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए जल्दी ही वो मार्गरेट को भी इम्प्रेस कर लेता है और अगले ही पल से मार्गरेट उससे हंस हंस कर बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टाइसन अपने घर में जाकर इस तरह से एक्टिंग करने लग गया था जैसे कि उसके हाथ में गन मौजूद हो, और उसके पिता मार्क को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं अब तक ड्वाइट को मार्गरेट से बात करके एरमेंट के बारे में पता चल गया था कि असल में पहले के टाइम पर उसके पास ही उस तरह की कार हुआ करती थी, इसीलिए शाम के समय में ड्वाइट ट्रेंच के बाहर खड़ा होकर एरमेंट के बाहर निकलने का वेट करने लगता है, जिस दौरान ही उसको स्टेसी का कॉल आया था जो कि उसको अपने कुत्ते के बारे में बताते हुए उसके घर पर आने को बोलती है, पर उतने में ही आर्मिन ट्रेंच से बाहर निकल गया था, इसीलिए तुरंत ही ड्वाइट स्टेसी को सबसे पहले तो अपने बिजी होने के बारे में बताता है और बाद में एरमेंट का पीछा करते हुए उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर जैसे ही वो देखता है कि एरमेंट वहां पर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ रहा करता था, तो ड्वाइट को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस तरह के फैमिली वाले इंसान ने उसके ऊपर हमला क्यों करा होगा। खैर अभी के लिए ड्वाइट कुछ भी नहीं करता और आर्मेंड अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करता रहता है। अगले दिन भी वो टाइम पर अपने काम पर गया था, जहां पर से जब वो घर पर वापस आता है कि तभी अचानक से उसे अपने घर के गार्डन में अपने पड़ोसी के कुत्ते की पॉटी दिखाई देती है, और उसके पड़ोसी का कुत्ता अक्सर उसके गार्डन में आकर ही फ्रेश हुआ करता था। अब वैसे तो एरमेंड अपने पड़ोसी को बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डरपोक भी होता है, इसीलिए अभी के लिए वो कुछ भी ना कर अपनी गाड़ी के पास अपने सामान को लेने के लिए चला जाता है। पर तभी अचानक से वहां पर ड्वाइट ने आकर उसको गन पॉइंट पर ले लिया था और एरमेंड को उसके घर में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार वो उसको जान से क्यों मारना चाहता था। मगर एरमेंड के हिसाब से तो ड्वाइट खुद ही उसको जान से मारने के लिए तुलसा में आया था। जो बात सुनने के बाद तो ड्वाइट के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे,
क्योंकि उसे खुद भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर तब एडमंड उसको समझाता है कि असल में पहले के टाइम पर एडमंड खुद भी रॉक की गैंग में ही काम करा करता था और वो ड्वाइट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन बाद में जब एक समय पर ड्वाइट जेल में था तो उस समय पर रॉक ने उसको जेल में मरवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिकी और रॉक दोनों को डर था कि ड्वाइट अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों के सामने सच्चाई बताकर चिकी को जेल के अंदर करवा देगा। इसका मतलब कि जेल के अंदर ड्वाइट के ऊपर जितने भी हमले हुए थे वो सारे के सारे असल में रॉक ने ही करवाए थे। और ये बात जानने के बाद तो ड्वाइट के पैरों तले एकदम जमीन खिसक जाती है। खैर अभी के लिए आगे एडमंड उसको बताता है कि रॉक ने क्योंकि ड्वाइट को ही जानबूझकर मरवाने की कोशिश करी थी, जबकि ड्वाइट उनका सबसे ज्यादा वफादार बंदा था। इसीलिए उस समय पर एडमंड को भी ट्रस्ट इश्यूज होने की वजह से उसने गैंग को छोड़ दिया और बाद में वो तुलसा में आकर शरीफों की जिंदगी जीने लगा। यही रीजन था कि बाद में जैसे ही उसने ड्वाइट को तुलसा के अंदर देखा वैसे ही उसको ऐसा लगा कि रॉक या फिर चिकी ने ही उसको तुलसा के अंदर एडमंड को मारने के लिए भेजा होगा। तब ड्वाइट उसको सारी चीजें क्लियर करता है कि असल में वो तुलसा में क्यों आया था और साथ ही उसने अभी के लिए एडमंड को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। पर जैसे कि एडमंड ने जानबूझकर ड्वाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, इसीलिए अब वो उससे कंपनसेशन के तौर पर हर हफ्ते में $300 लेने वाला था, जिस पर ना चाहते हुए भी एडमंड को उसकी बात माननी पड़ती है। खैर उतने में ही अचानक से वहां पर एडमंड की बीवी आ गई थी, जिसको देखकर ड्वाइट वहां से चला जाता है और वो अभी के लिए एडमंड की हालत को देखने के बाद उसको संभालने लग जाती है। खैर ड्वाइट अभी के लिए सीधा वहां पर से मिच के बारे में चला गया था, जहां पर मिच ने अब तक उसके कहे अनुसार नाइट्रोजन ऑक्साइड के 30 सिलेंडर मंगवा लिए थे, जो देखकर ड्वाइट तुरंत ही बुदी और साथी टाइसन को रात में उन सिलेंडर को ले जाकर फेस्टिवल के पास बेचने के लिए बोलता है। अब शुरू में तो बुदी इससे काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन अभी के लिए वो ड्वाइट की बात को मानकर 10 सिलेंडर को ले जाकर फेस्टिवल के पास बेचना चालू कर देता है और सच में उनका बिजनेस आज बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर 2 बाइकर गैंग वाले उन्हें वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बेचने से मना करने लग गए थे, मगर ड्वाइट के नाम पर टाइसन उन लोगों को बहुत बुरी तरह से सुनाता है और उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखता है। इसीलिए तो अभी के लिए वो बाइकर गैंग वाले वहां से चले गए थे। इसीलिए वहां पर सिर्फ अकेला प्लेयर होने की वजह से टाइसन और बुदी ने बहुत सारे पैसे कमाए थे। दूसरी तरफ अब तक एडमंड ने हिम्मत करके अपनी वाइफ को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बारे में जानने के बाद उसकी वाइफ पूरी तरह से शॉक हो गई थी, क्योंकि आज तक उसने एडमंड को बहुत ज्यादा शरीफ आदमी माना था। क्योंकि उसकी शादी होने से पहले जब वो एडमंड से मिली थी तब से ही एडमंड काफी ज्यादा शरीफ बंदा था। खैर अभी के लिए एडमंड की बीवी को ड्वाइट एडमंड के लिए काफी बड़ा खतरा लगता है, इसीलिए वो एडमंड से किसी और शहर में शिफ्ट होने को बोलती है। मगर एडमंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी की सिचुएशन में उसको करना क्या चाहिए। अब इसकी अगली सुबह टाइसन खुशी खुशी जाकर ड्वाइट को पिछली रात के बिजनेस के सारे पैसे दे देता है, जिनको देखने के बाद ड्वाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था और उसने अभी के लिए टाइसन को भी कुछ पैसे देकर अपने पास मौजूद एक रिंग भी उसको दे दी थी, जो रिंग पहले के टाइम पर कभी रॉक ने ड्वाइट को गिफ्ट करी थी। मगर जैसा कि ड्वाइट को भी एडमंड से रॉक की सच्चाई के बारे में पता चला था, तो अब उसके मन में रॉक के दिए गए गिफ्ट के लिए कोई फीलिंग नहीं बची होती। वहीं कॉलिन को भी अब तक पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था, तो वो उन 2 गैंग मेंबर को बहुत बुरी तरह से बाकी गैंग मेंबर से पिटवा कर जान से मरवा देता है, जिन्होंने पिछली रात बुदी और साथी टाइसन के उनके एरिया में बलून बेचने पर उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। उस समय पर वहां पर रॉक्सी भी मौजूद थी, जो कि असल में कॉलिन की राइट हैंड वुमेन थी और साथ ही उससे कॉलिन के बारे में सारी चीजें पता होती थी। खैर दूसरी तरफ ड्वाइट को एक बार वापस से टीना की याद आने लग गई थी, इसीलिए वो परेशान होते हुए अपनी बहन जोना को कॉल करता है और तब जाकर उसको पता चलता है कि ड्वाइट के बड़े भाई जोई की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अभी के लिए जल्दी ही जोना और साथ ही टीना उसके घर पर जाने के लिए निकलने वाले थे। अब ये बात जानने के बाद ड्वाइट खुद भी उस जगह पर आना चाहता था, मगर अभी के लिए जोना उसको ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके वहां पर आने से टीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खामा के ड्रामे क्रिएट करती। तब ड्वाइट भी इस पर मान जाता है और आगे रात होने पर जब आज के दिन पर बुदी और साथी टाइसन उस फेस्टिवल के पास बलून को बेचने के लिए जाते हैं, तो अचानक से उनके पास काफी सारे बाइकर गैंग ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया था और साथ ही वो उन्हें काफी देर तक मारने के बाद उनके पैसे के साथ साथ उनके टैंक्स को भी उठाकर ले जाते हैं। इस बारे में ड्वाइट को पता चलने पर ड्वाइट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने कॉलिन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता करने के बाद डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में कॉलिन की गैंग के ऊपर हमला करके अपना सामान और साथ ही अपना पैसा दोनों वापस लेकर आएगा। इसीलिए वो तुरंत ही एडमंड को भी कॉल करके रात के समय में लड़ाई के लिए तैयार रहने को बोलता है और साथ ही उसने जिमी को भी इस बारे में बता दिया था, जो खुद भी उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए आने वाला था। खैर अभी के लिए टाइसन थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने घर में चला जाता है, जहां उसकी माँ उसकी हालत को देखने के बाद तुरंत ही उसके दवाई लगाने लग गई थी। पर उसके पिता मार्क को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी
और साथ ही वो उसको इस तरह के कामों से दूर रहने को बोल रहे थे। पर टायसन अभी उनकी बातों पर ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, जो देखने के बाद मार्क गुस्से में उसको याद दिलाने लगते हैं कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने उसकी पढ़ाई के पीछे कितने पैसे लगाए थे। लेकिन ये सारी की सारी बातें आज अचानक से टायसन के ईगो पर लग गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही खड़ा होकर अपनी जेब से पैसे निकालते हुए मार्क के पास फेंकने लगता है, जो देखकर गुस्से में मार्क ने इस बार उसको सीधा घर से बाहर ही निकाल दिया था। लेकिन टायसन को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां पर से सीधा मिच के बार में चला गया था, जहां पर से थोड़ी ही देर में ट्वाइट और साथ ही बाकी सब कॉलिन की गैंग के ऊपर हमला करने जाने वाले थे। अब वैसे उस समय पर मिच भी उनका साथ देना चाहता था, मगर ड्वाइट अभी उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि मिच एक बार पहले भी जेल जा चुका था और अभी के लिए उसकी चीजें अच्छी चल रही थी, इसीलिए ड्वाइट उसको एक बार वापस से जेल में नहीं भेजना चाहता था। अब तब तक वहां पर जिमी भी अपने केयर टेकर को लेकर आ गया था और वो लोग अब वहां पर से सीधा कॉलिन के अड्डे की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर मार्क भी पहुंच जाता है। तो मार्क वहां पर ड्वाइट से रिक्वेस्ट करते हुए उससे बोलता है कि वो उसके बेटे से इस तरह के काम ना करवाए, क्योंकि इसी काम की वजह से पिछली रात उसको कुछ गैंग वालों ने जमकर प्रसाद दिया था। पर तो ड्वाइट उसको बताता है कि असल में वो लोग उसी चीज का हिसाब लेने के लिए जा रहे थे। और ये बात सुनने के बाद तो मार्क खुद भी उन्हीं लोगों के साथ जाने का डिसाइड करता है और वो लोग थोड़ी ही देर में बाइकर गैंग के अड्डे के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद ड्वाइट ने अपनी डिग्गी में से कुछ डंडों को निकालकर सभी लोगों को दे दिया था और बाद में वो लोग अड्डे के अंदर घुसने के बाद दूर दूर तक दिखने वाले हर एक बाइकर गैंग के मेंबर को भगा भगा कर मार रहे थे। और उस समय पर मार्क तो काफी ज्यादा जोश में था, क्योंकि अगर बाइकर गैंग का कोई भी गैंग मेंबर टायसन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो मार्क हर बार टायसन की मदद करे जा रहा था। इवन एडमंड और साथ ही ड्वाइट भी उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सभी लोगों को बुरी तरह से मारने के बाद ड्वाइट ने उन लोगों से अपने पैसे, अपने सिलेंडर और यहाँ तक कि अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले ली थी। इसके बाद वो सभी लोग वापस से मैच के बार में आ गए थे, जहाँ पर ड्वाइट मार्क को उनका साथ देने के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, पर मार्क उससे कोई भी पैसे नहीं लेता और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गया था कि टायसन ड्वाइट के साथ हमेशा सेफ रहेगा, इसीलिए अभी बस वो टायसन से टाइम पर घर पर आने को बोलकर खुद वहां से निकल जाता है। तो ड्वाइट वहां पर एडमंड को भी कुछ पैसे देता है और साथ ही उसको याद भी दिलाता है कि हर हफ्ते उसको ड्वाइट को $300 अभी तो देने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टेसी अभी वापस से एक बार में आई हुई थी, जहां पर जाने पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उसको हर आदमी की तरह फर्स्ट मीट में ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसको भी अपने घर पर ले जाकर उसके साथ कसरत करना चालू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट जब अपने घर पर था तभी अचानक से उसको जोना वीडियो कॉल करके आखिरी बार उसके भाई जॉय को दिखाती है, क्योंकि जल्दी ही जॉय मरने वाला था। और ये बात सुनने के बाद तो ड्वाइट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि असल में बचपन से वो अपने भाई के साथ सबसे ज्यादा रहा करता था और बचपन में वो काफी सारी शैतानियां भी करते थे, जिस दौरान जॉय उसको हर बार पिटने से बचा लेता था। खैर अब जॉय के खत्म होने के बाद ड्वाइट काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बिना किसी को बताए न्यूयॉर्क में जाने का डिसाइड करता है, ताकि वो अपने भाई के फ्यूनरल को अच्छे से अटेंड कर सके। वहीं आज जब एडमंड अपने घर में वापस आता है तो एक बार वापस से उसको अपने गार्डन में पड़ोसी के कुत्ते की पोटी दिखाई देती है, जो देखकर वो इस बार गुस्से में उस पड़ोसी को जाकर जूते से मारने लग गया था। ये सब उस समय पर उसकी वाइफ भी देख रही थी, जो कि एडमंड के इस रूप को देखने के बाद पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि आज से उसने एडमंड को हमेशा बहुत ज्यादा शांति देखा था। तब एडमंड उसके पास आकर डिसाइड करता है कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे और वो आगे से किसी से भी नहीं डरेगा। दूसरी तरफ ड्वाइट अभी जॉय के फ्यूनरल पर जाकर जोना से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा फील करता है, पर वहां पर जब जब भी उसकी नजर टीना से मिल रही थी तो टीना की नजरों में उसको अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही होती है, इसीलिए वो इस बारे में जाकर जोना से बाहर भी बात करता है। और तब जाकर टीना की फैमिली के बारे में उसको पता चलता है कि असल में टीना का पति अमोरी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था और उसका खुद का फाइनेंस का बिजनेस था। इवन टीना की भी एक बहुत ही बड़ी फ्लावर शॉप होती है और उस फ्लावर शॉप के साथ साथ वो अपने दोनों बच्चों को भी संभाला करती थी। ये सब बताने के बाद जोना बाकी का काम करने के लिए अंदर चली गई थी और तब ड्वाइट भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से जैसे ही कॉलिन को अपने आदमियों के पिटने के बारे में पता चलता है तो तुरंत ही अपने एक आदमी को उनके जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर के पास भेजता है, जिनको हर हफ्ते वो बहुत सारा हफ्ता दिया करते थे। और क्योंकि अब पुलिस वालों के ऊपर भी कॉलिन का प्रेशर आ गया था, इसीलिए वो बिना किसी वारंट के जाकर सीधा टायसन को ड्वाइट की गाड़ी के साथ पकड़ लेते हैं, जो देखकर टायसन सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ड्वाइट को कॉल करने की कोशिश करने लग गया था, मगर फ्यूनरल में बिजी होने की वजह से ड्वाइट उसके कॉल को रिसीव नहीं कर पाता। फिर इसके थोड़ी देर बाद अचानक से चिकी ड्वाइट को कॉल करता है और जैसे ही अभी उसको ड्वाइट से बात करके उसके न्यूयॉर्क सिटी में होने के बारे में पता चला था तो तुरंत ही ड्वाइट के ऊपर गुस्सा करते हुए सीधा उसको एक हॉस्पिटल में आने को कहता है, जहां पर अभी के टाइम पर खुद रॉक भी एडमिट था। हालांकि ड्वाइट ने चिकी को ये बात बताई थी
कि वो अपने भाई के फ्यूनरल पर आया हुआ है, लेकिन चिकी को तो इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब वैसे आपको क्या लगता है कि टायसन को पुलिस वाले कोलिन के हवाले कर देंगे या फिर उसको जेल में ही मार दिया जाएगा? और अभी के लिए आपके हिसाब से क्या ड्वाइट अपने भाई के फ्यूनरल को छोड़कर चिकी के पास जाएगा? क्योंकि वीडियो बड़ी होने की वजह से इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके सेकंड पार्ट में जानने को मिलेंगे, जो कि मैं वैसे तो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। पर क्या आपको ड्वाइट का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा और क्या मुझको इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताना। इस बार भी अगर इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए सिर्फ 100 लोगों के भी कमेंट आते हैं, तभी मैं इसके भी सेकंड पार्ट को सिर्फ उन 100 लोगों के लिए भी लेकर आऊँगा। इसीलिए कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताना कि इसका सेकंड पार्ट मुझे लेकर आना चाहिए या फिर नहीं। बाकी मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है और साथ ही आप लोग आगे कौन सी सीरीज देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूँगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।